नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दूसरी वीडियो में आपका हरियाणवी दोस्त अमित दमतानवी। आज आप जिक्र करांगे। मैं हरियाणवी में भी कुछ कुछ बातें बताऊंगा क्योंकि मेरे कुछ दोस्त मतलब मैं तो हरियाणा से हूँ ही, लेकिन मेरे को कहीं कहीं थोड़ा सा हिंदी के कुछ मतलब हिंदी और इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे कुछ दोस्त और आपके जो सब्सक्राइबर हैं हमारी जो फैमिली में, वो हरियाणवी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रम्प प्लान के बारे में। ट्रम्प प्लान क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है, हमें करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। मैं ज़्यादा सा इसको एज ए प्रोफेशनली डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास यूट्यूब पे और अपने गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। बस जैसे कि मेरे चैनल का नाम है आपका हरियाणवी दोस्त, तो मैं एक दोस्त की तरह आगे से मतलब अभी जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना, आपके एक दोस्त की तरह, हम दोस्तों की तरह आपस में इंटरेक्ट करेंगे। आपको अगर मेरी किसी भी बात से अगर अपोज होगा तो आप उसको कमेंट में बता भी सकते हैं कि मेरी ये बात गलत लगी, और आपको किसी बात से आप सहमत हो तो बिल्कुल उसके बारे में भी मुझे बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और ट्रम्प प्लान का टॉपिक मैंने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि अभी 10 या 12 दिन पहले मैंने भी एक ट्रम्प प्लान लिया है, तो मैं बताऊंगा कि मुझे इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और मैंने कितने रुपए का लिया है और मैंने उतने रुपए का ही क्यों लिया है। आप उससे ज़्यादा का भी ले सकते हैं या कम का भी ले सकते हैं। मतलब हम नॉर्मली जो चीज़ें, जैसे कोई चीज़ अगर मैंने खरीदी है ना, तो मैं चाहता हूँ भाई मैंने खरीदी है तो ऑब्वियसली मेरे को उसकी ज़रूरत महसूस ही हुई होगी, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी ज़रूरत आपको भी महसूस हो और आप अपनी ज़रूरतों को एनालाइज करके उस चीज़ की तरफ आपको जाएं। ये आपके एक सच्चे दोस्त की सलाह रहेगी। एज ए मतलब मैं आपको एक एज ए हरियाणवी दोस्त, कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर या फिर इंश्योरेंस एजेंट की तरह हम बात नहीं करेंगे या फिर कोई यूट्यूबर के लाइक व्यूज़ वाली ऐसा कुछ बात करेंगे नहीं। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को देख के इसकी जो कमियां और इससे आप इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली और ट्रम्प प्लान के बारे में आपको मतलब आपका इंटरेस्ट जानने, कुछ और जानने का हुआ तो उसको फिर गूगल में आप कीवर्ड कर सकते हैं और बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएंगी। कौन सा लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए और किस कंपनी का लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो चलो डिस्कस करते हैं कि मैंने ट्रम्प प्लान क्यों लिया और किसी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैंने ट्रम्प प्लान लेने का मेरा प्लान ये हुआ, जैसे जब मान लो हम कोई बाइक खरीदते हैं, जैसे मैंने स्कूटर खरीदा, मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी डाली थी उसमें। और जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कंपनी वाले, आजकल तो गवर्नमेंट का रूल ही हो गया है, गाड़ी की चाबी आपके हाथ में बाद में देंगे, 5 साल का इंश्योरेंस आपको पहले दे देंगे। अच्छा, सेम गाड़ी का भी है। हम गाड़ी का जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो बोलते हैं भाई इंश्योरेंस ना 0 डेप्थ करवा लियो, बम्पर टू बम्पर। क्यों भाई? भाई अगर गाड़ी को कुछ हो गया ना तो भाई इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, फाइल लगा दो, 4,000 2,000 रुपये की फाइल लगा दो तो तुम्हें जेब से नहीं खर्च करना पड़ेगा। ठीक है भाई, गाड़ी की तुम्हारी की कीमत क्या है, किसी की 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख, तो उसके हिसाब से हम इंश्योरेंस भी पे करते हैं। नॉर्मली 10 मतलब 8 या 9 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस 28-29 हज़ार में हो जाता है फर्स्ट ईयर का, बम्पर टू बम्पर। और 5 साल तक तो 0 डेप्थ चलता ही है। 0 डेप्थ इंश्योरेंस अलग होता है, उसके बारे में हम कभी टाइम मिला तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरे को लगा यार गाड़ी की कीमत के बारे में और गाड़ी की सेफ्टी के बारे में हम इतने सीरियस हैं, इतने चिंतित हैं, और गाड़ी की तो कीमत हमें पता है 7-8 लाख 9 लाख जितने की भी हम खरीदते हैं, यार हमारी कीमत तो हमें पता ही नहीं कितनी है। और अगर हम कल किसी अनहोनी की वजह से अगर कल हम नहीं रहते हैं तो हमारी जो टूट फूट और हमारे ना रहने की भरपाई कौन करेगा, कहाँ से होगी? मतलब गाड़ी हमने ले ली, उसकी भरपाई हम कर लेंगे, भाई इंश्योरेंस करवा दिया, तो क्यों न हम अपनी भरपाई के लिए जो बाद में हमारे पीछे जो हमारे माँ बाप पेरेंट्स बच्चे जो बचते हैं, एटलीस्ट उनको देखो, इमोशनल नुकसान की कोई भरपाई नहीं कर सकता इस दुनिया में भाई साहब। किसी का बाप भाई बहन सब कोई अपना कोई चाहेता कोई चला जाए, उन भावनाओं की भरपाई और उस सदस्य की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक कंपनसेशन होता है, एक मुआवजा जैसे बोलते हैं कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उसके जाने के बाद उसके बच्चों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सारे इंश्योरेंस ख़राब नहीं होते भाई, सारे जो इंश्योरेंस एजेंट लुटेरे नहीं होते हैं। बस इंश्योरेंस एजेंट के बारे में भी मैं यही बात बोलूँगा कि उनको वो चीज़ें सेल करनी चाहिए उस इंडिविजुअल या उस कस्टमर को जिसकी उसको ज़्यादा ज़रूरत हो। इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं कि मतलब उस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे वो वाला बीमा चिपका देंगे। जैसे मैं यूलिप्स के बारे में बात करूंगा, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है, मतलब उसमें मिलता मालता कुछ नहीं है, प्रीमियम उसके इतने ज़्यादा हाई होते हैं और मिलता उसमें घंटा कुछ नहीं है।
5 लाख का इंश्योरेंस कराओगे, उसकी 50,000 रुपये तो पर ईयर की EMI रहेगी, ठीक है, और कवरेज रहेगा 5 लाख का, और 5 लाख हम भरेंगे, बोलेंगे यूनिट लिंक है, ये शेयर मार्केट साथ लिंक है, ये सब इसके एलोकेशन चार्जेस वगैरह भी बहुत होते हैं। तो फिर हम वापस बैक टॉपिक पे आते हैं कि अपना टर्म प्लान। तो टर्म प्लान की भाई साहब मेरे को तो ज़रूरत महसूस हुई कि अगर गाड़ी के बारे में हम इतना चिंतित है तो हमारे बारे में भी हमें इतना चिंतित होना चाहिए। तो वैसे तो मेरे पास 1-2 इंश्योरेंस पहले भी हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे को टर्म प्लान कराना चाहिए। तो टर्म प्लान कराते हुए मेरे को क्या मतलब मैंने कैसे चूज़ किया कि एक तो कंपनी का जो सेटलमेंट रेशियो अच्छा होना चाहिए, रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें भी आप चूज़ कर लोगे। और जो इंश्योरेंस एजेंट या फिर पॉलिसी बाजार से लोगे तो वो आपको हेल्प करते हुए ये सब चीज़ें बता देंगे। मेन चीज़ क्या है कि आप इंश्योरेंस टर्म प्लान लेते हुए कोई झूठ ना बोलो, और नहीं तो आपको चवन्नी नहीं मिलने वाली है। जो आप दोगे वो तो जाएगा ही जाएगा, और बाद में मतलब भाई टर्म प्लान हम किस लिए लेते हैं कि बाद में हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग होने के बाद हमारी फैमिली को कुछ मिले, और उसी चीज़ में हम पहले जिंदा जी झूठ बोल रहे हैं। बाद में अगर हमारे बाद तो हमारी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा, पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चों को, तो वो कैसे मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे काटेंगे। तो जब टर्म प्लान आप लें तो झूठ ना बोलें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल उसमें बताएं, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं तो बिल्कुल उसमें बताएं, अगर आप किसी एडवेंचर एक्टिविटी या किसी ऐसी चीज़ में, रेसिंग में, कुछ ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी वो आपको बताएं। बहुत से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से टर्म प्लान मतलब बाद में जब आपके ना रहने पे आपकी फैमिली जब क्लेम करती है तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। वो इन्हीं चीज़ों से रिजेक्ट होते हैं कि जब इंडिविजुअल टर्म प्लान लेता है तो वो कहीं छुपा लेता है कि भाई सिगरेट पीना, ड्रिंकिंग करना, मतलब टर्म प्लान हो जाएगा, सिगरेट पीना ड्रिंकिंग करने वाले का भी हो जाएगा, थोड़ा सा 200-400 रुपये का उसका प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए ले रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा तो। अल्टरनेट पर्पज़ तो हमारी फैमिली की फाइनेंशियल बैकिंग पावर का है ना, तो इसीलिए टर्म प्लान में ये चीज़ें कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अपने बारे में जो भी हो, अपना पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो, आपकी कोई ऐसी बैड हैबिट्स या गुड हैबिट्स हों, एडवेंचर्स का हो, ये सब चीज़ें आप डिस्कस करें। और कभी कभी कोई ऐसे सोचता है कि भाई मैंने अब तो टर्म प्लान ले लिया। अभी हमारे ही फैमिली के एक मेंबर डिसेंट एडवाइस चैनल है, उन्होंने भी टर्म प्लान के बारे में बहुत अच्छा सा बताया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हो। तो कुछ लोग सोचते हैं भाई टर्म प्लान करा लिया अब तो 1 करोड़ का बीमा हो गया, धकाधक भागो, भगा के बाइक चलाओ, दारू पी के बाइक चलाओ। बिल्कुल नहीं। अगर आप लीकर कंज्यूम करके ड्राइविंग कर रहे हो और आपकी डेथ हो जाती है तो आपको टर्म प्लान का क्लेम अप्रूव्ड नहीं होगा, कंपनी रिजेक्ट कर देगी। क्यों? वो लीगली ऑफेंस है। अब दारू पी के आप गाड़ी भगाओगे, किसी को ठोकोगे, मरोगे, तो वो कंपनी आपको कैसे करेगी। तो इसलिए दारू पी के गाड़ी चलानी ही क्यों। कभी भी लीकर कंज्यूम करके मतलब दारू पी के गाड़ी ना चलाएं तो उसमें भी आपका टर्म प्लान रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं और आपने बताया नहीं तो भी आपका टर्म प्लान रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके कहीं किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं और आपका मेडिकल होता है, आपके ब्लड में निकोटीन पाया जाता है, तो वो बता देंगे कि भाई साहब इसके ब्लड में निकोटीन है, ये तो स्मोकिंग करता था, और जब इसने इंश्योरेंस लिया इसने तो बताया ही नहीं कि भाई मैं स्मोकिंग करता था, तो भी उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो सारी चीज़ें फैक्ट बताइए, टर्म प्लान मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनियाँ हैं और बहुत सस्ते में हो जाता है। इसका प्रीमियम बहुत कम होता है, लेकिन ये है इसमें मिलता कुछ नहीं है। तो किस लिए लेना भाई, गाड़ी में कौन सा आपको मिलता है। सीधा कंपैरिजन करो एक 8-10 लाख की गाड़ी के साथ, और आपकी तो कीमत ही नहीं है कुछ। गाड़ी का जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो आपको क्या मिलता है, 8 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, 30,000 पर ईयर देते हो, लास्ट में क्या मिलता है, गाड़ी ठुक गई तो आपने क्लेम कर लिया, अगर गाड़ी नहीं ठुकी तो आप कंपनी से लेने जाते हो क्या। तो सेम टर्म प्लान का है, जब आपको कुछ नहीं हुआ तो किस लिए चाहिए भाई। आप भगवान को दुआ करो मैं जिंदा मतलब बहुत 100 साल तक जीऊँ, लेकिन एक बैकअप रखो। अगर मैं मान लो 100 साल से पहले मर गया तो मेरी फैमिली बच्चों को एक कंपनसेट अमाउंट मिल जाए, जिसकी वजह से उनको दर दर की ठोकरें ना खाने पड़े, उनकी एजुकेशन का सब चीज़ें अपना आराम से चलती रहे। अब कितना लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए भाई, जितनी आपकी इनकम है उसका 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, जैसा आपका लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से ले सकते हो। अगर आपकी इनकम 5 लाख है ना तो आराम से आप चाहे 50 लाख का तो एकदम इजीली मिल जाएगा, 1 करोड़ का भी मिल जाएगा, 1.5 करोड़ का भी मिल जाएगा, वो इंटू करके देते हैं। मेन बात यह है कि कब तक का लेना चाहिए। तो आपको, मेरा तो ये मानना है, 2 चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो जिसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंडेंट है लॉन्ग लाइफ तक, बच्चे लेट एज में हुए मतलब देर हुए, जैसे भाई 40 साल का बंदा हो गया, उसके 5 साल का 7 साल का बच्चा है तो उसको 85 ईयर्स तक लेना चाहिए, है ना।
और 85 साल तक मुझे तो नहीं लग रहा आगे आने वाले या हमारी एज के टाइम पे आने वाले लोग ज़्यादा 85 साल तक जिएंगे। फिर भी उसको 85 ईयर्स तक का ले लेना चाहिए। उसका प्रीमियम उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 85 ईयर्स तक कवर करेगा। अगर आपको 60 साल तक लेना है, 60 साल तक भी अगर आपको लगता है कि आपकी सारी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी 60 साल तक ख़त्म हो जाएंगी, मेरे बच्चे सेटल्ड हो जाएंगे और आपकी कुछ पेंशन की वजह से आपने कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा है कि आपको वाइफ को भी सफ़र नहीं करना पड़ेगा, बच्चे भी अपना आराम से सेटल्ड हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, तो आप अपना 60 तक कवर करिए, 65 तक कवर करिए, 75। वो अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरत, जब इंश्योरेंस एजेंट से बात आप करोगे या पॉलिसी बाजार से हेल्प डेस्क उनसे बात करोगे तो सारी चीज़ें, आजकल तो गूगल इजीली है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी क्वेश्चनरीज है सारे आएंगे। कुछ क्वेश्चन आपका पर्सनली हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसका मैं पर्सनली जवाब भी दे दूंगा। तो ये सब चीज़ें, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी के पास, जिसके पास गाड़ी है और उसने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है, तो भाई साहब आप अपना भी इंश्योरेंस करा लीजिए। और जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको भी अपना टर्म प्लान का इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई एश्योरिटी नहीं है, हम आज हैं कल ना हो। और सब आदमी बोलते हैं कि ऐसे तो बोलते हैं क्या है, सब मोह माया है। भाई मोह माया है और मोह माया में ज़्यादा पड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन बिना मोह माया के कुछ नहीं है। मोह माया के साथ ही आदमी जीता है, तभी बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप की हमारे साथ मोह माया नहीं होती तो आजकल, आज क्या हम जिंदा होते, आज हमारी इतनी अच्छी से परवरिश हो रही होती। आप अगर आपके अपने पेरेंट्स आपके प्रति इतनी मोह माया नहीं होती तो आपके हाथ में जो अब जिसमें आप यूट्यूब देख रहे हैं या फेसबुक देख रहे हैं, वो स्मार्टफोन आपके हाथ में नहीं होता। ये सब मोह माया का ही है। तो बिना मोह माया के भी कुछ नहीं है, ठीक है। एंड टर्म प्लान के इसके बहुत से, इतना इंश्योरेंस से इतना बड़ा वाइड फील्ड है ना, इसके बारे में अगर 5-10 घंटे भी बात करो तो कम है, और उसमें से टर्म प्लान की बात करो तो 2-2.5 घंटे तो आराम से निकल जाएंगे। तो हम इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे नहीं। हाँ, किसी का कोई पार्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे हमारा यूट्यूब चैनल इतना भी ग्रो किया नहीं है, इसको ग्रो करने की हम सोच रहे हैं, तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक अच्छे दोस्त की तरह सलाह मिलेगी, आपको अच्छे दोस्त की तरह एंटरटेनमेंट आपका होगा। यहाँ पे कविताएं, अच्छे अच्छे राइटर्स से भी मिलवाने का आपको मौका मिलेगा। कुछ मेरी लाइफ के कुछ व्लॉगिंग चैनल भी, मतलब व्लॉगिंग वीडियो भी आपको मिलेंगी, और मेरे बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके बारे में जानूँ, आपके बारे में जानने का भी मुझे मतलब मौका मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपका क्वेरी हो, मेन बात सबसे पहले मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, आप अपना टर्म प्लान ले लीजिए। और जिस कंपनी का लेना है, कुछ ज़्यादा ही डाउट है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। एक बार गूगल पे डालिए पॉलिसी बाजार का या फिर इंश्योरेंस वालों का, आपके पास फ़ोन आ जाएंगे। आपके पास जो आपकी क्वेश्चनरीज है ना, डाउट्स, वो सब लिख के रखिए। आपके इंश्योरेंस एजेंट का आप दिमाग ख़राब कर दीजिए, उसका दिमाग खाजिए, पूरा भेजा उसका खा जाओ, जब तक कि आप अपने सवालों से सेटिस्फाई ना हो जाओ। अपने सवालों से सेटिस्फाई होने के बाद ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, लेकिन ले लें। टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है। फिर मैं दोबारा बोलूँगा, अगर गाड़ी का, स्कूटर का बीमा करवा रहे हो और अपना नहीं करवा रहे हो टर्म प्लान, देन इट इज़ नो यूज़। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को आपके जाने के बाद, लेकिन आपको अपनी जो इम्पोर्टेंस है ना, आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली को पता चलेगी। तो उस इम्पोर्टेंस के चक्कर में अपनी जो फैमिली की लाइफ को ज़्यादा से डिस्टर्ब ना होने दें, और जाने के बाद कम से कम उनको आपके जाने का जो इमोशनल भरपाई तो नहीं हो पाएगी, कम से कम फाइनेंशियली भरपाई हो जाए। तो मिलते हैं, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको अच्छी अच्छी सलाह यहाँ पे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट हमारे टॉपिक होंगे अपना म्यूचुअल फंड, और हमारे जो आजकल की लाइफ में हमने जैसे नोटिस किया है अपना डिप्रेशन, तो हम टॉपिक लेके आएंगे आगे। मेडिकल काउंसलर की हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है, बच्चों की ज़िंदगी में करियर एंड गाइडेंस काउंसलर की क्या ज़रूरत है, और बच्चों को काउंसलर के पास क्यों लेके जाना चाहिए। अगर घर में कोई डिप्रेशन में है, आपका कोई जान पहचान का कोई दोस्त, आपको लगता है कि वो चिड़चिड़ा है, उसका स्वभाव में कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको मेडिकल काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए। मेडिकल काउंसलर के पास लेके जाने में कोई मतलब ऐसे बेइज्जती वाली बात नहीं है कि उसका ऐसे ही इलाज चल रहा है, वो पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ज़िंदगी की अलग अलग स्टेज पे आदमी को अलग अलग वाक़याओं से फेस करते करते काफ़ी आदमी थोड़ा इमोशनली कमज़ोर हो जाता है। दोस्त बनाते रहिए और ज़िंदगी का कारवां बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, बाय।